हरे कृष्णा। तो राधा रमन जी के प्राकट्योत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राधा रमन जी किस तरह से प्रकट होते हैं, इसके पीछे एक विशेष, बहुत ही विशेष घटना है, कथा है। और जब भी हम सब वृंदावन जाते हैं तो विशेष रूप से सभी भक्त राधा रमन जी का दर्शन करने के लिए जरूर ही जाते हैं। वहाँ पर संध्या आरती राधा रमन जी की बहुत विशेष होती है। और वहाँ पर जो भक्त भजन गाते हैं वो भी विशेष होते हैं। रात्रि में और शयन आरती जब राधा रमन जी की होती है तो बांसुरी बजाई जाती है, वो भी बहुत ही विशेष है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं राधा रमन मंदिर में हैं जो सबको आकर्षित करती हैं। तो इसके पीछे राधा रमन जी के प्रकट होने के पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। तो कथा में गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन में हमें मिलता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो साउथ में दक्षिण भारत में रंगनाथ जी टेम्पल में थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के कृष्णा के छद्म अवतार हैं कलयुग में, और उनके शिष्य थे 6 गोस्वामी। उनमें से विशेष गोपाल भट्ट गोस्वामी जो दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर में वेंकट भट्ट उनके पिता का नाम। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हरिनाम का प्रचार करने के लिए, युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन है कलयुग में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसके लिए वो दक्षिण भारत जाते हैं और वहाँ घूमते घूमते रंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे मुख्य पुजारी जो बहुत आकर्षित हो जाते हैं उनका सुंदर कीर्तन और उनका नृत्य देखकर, जो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम में किया करते थे। तो वेंकट भट्ट उनको अपने घर आमंत्रित करते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं उनका आमंत्रण। और चतुर्मास में 4 महीना वेंकट भट्ट के घर में रहते हैं। और उनका जो पुत्र है वो छोटे होते हैं गोपाल भट्ट, और वो प्रसाद पाते हैं, भगवान का कीर्तन और कथा सुनते हैं और उनको भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण हो जाता है। और वो दीक्षा भी लेते हैं चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु जब वापस जाते हैं तो उनके साथ जाने के लिए वो ललायित हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए क्योंकि वो भक्त हैं। और जब वो शरीर छोड़ देते हैं उनके माता पिता, तब गोपाल भट्ट वृंदावन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। और वहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहाँ पे होते हैं और उनकी सेवा करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। और बहुत सारे टीका भी लिखते हैं शास्त्रों के ऊपर। और जब चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़ देते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत विरह में आ जाते हैं। तो उनको स्वप्न आता है कि आप मुक्तिनाथ धाम जो नेपाल में है वहाँ जाइए और आपको मैं दर्शन दूंगा। तो वहाँ पर जाते हैं, गंडकी नदी में वो प्रणाम करते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं और अपने लोटे में जल भर रहे होते हैं तो कई शालिग्राम शिला उनके लोटे में आ जाती हैं। वो उसको सही नहीं समझते हैं, वो वापस जल में गिरा देते हैं। तो ऐसा दूसरी बार होता है, वो बिल्कुल वही सारी शिलाएं, सेम शिलाएं वापस उनके लोटे में आ जाती हैं। और उसके पश्चात तीसरी बार जो वो जल लेते हैं लोटे में, तीसरी बार भी वही शिलाएं आई रहती हैं। तो वो सोचते हैं कुछ भगवान की कोई लीला है, भगवान का कोई आदेश है। वो सारी शिलाओं को लेकर आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उनको कपड़े में बांध के गले में लटका लेते हैं और वृंदावन आते हैं और शिलाओं की सेवा करने लग जाते हैं। और वो पेड़ के नीचे ही रहा करते थे तो शिलाओं को भी कपड़े में बांध कर पेड़ पे लटका दिया करते हैं और बहुत सुंदर से वो सेवा करते हैं। तो एक बार कोई व्यापारी आता है और सबको भगवान के वस्त्र और ज्वेलरी वो गिफ्ट देता है, वहाँ के निवासियों को, गोपाल भट्ट को भी देता है वस्त्र। ऐसा भी वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये उपहार दिए थे वस्त्र भगवान के। तो अब वो रात भर वो रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये वस्त्र मैं कैसे पहनाऊं, अब मेरे पास तो शालिग्राम जी है, मेरे पास तो भगवान की कोई विग्रह नहीं है। तो अब वो ऐसा सोचते सोचते सोते हैं और नरसिंह चतुर्दशी का दिन आता है जो कि कल था। तो नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर आप खम्भे में से प्रकट हो सकते हैं तो मेरी शालिग्राम शिलाओं में से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा सोचते सोचते वो सो जाते हैं और सुबह
जो कपड़ा खोलते हैं और शालिग्राम शिलाओं के दर्शन करते हैं तो उसमें से एक शिला, उसका कोई पर्टिकुलर नाम है उस शिला का, उस शिला में से भगवान का विग्रह 10 से 12 इंच के राधा रमन जी प्रकट होते हैं। मेरे पास राधा रमन जी का बहुत सुंदर फोटो है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो राधा रमन जी इस रूप में प्रकट होते हैं। और एक यही विग्रह ऐसे हैं जो जिनके दांत के दर्शन आप कर सकते हैं, और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं भगवान के दांत दिखाई दे रहा है। कभी इनके 2 कभी 3 ऐसे दांत भक्त दर्शन करते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। ऐसे विग्रह प्रकट होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी बहुत अच्छे से वहाँ पे स्थापना होती है राधा रमन मंदिर की, और बहुत सुंदर से राधा रमन जी में सेवा होती है, और वहाँ की सेवा का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। प्रभुपाद ने भी वहाँ का स्टैंडर्ड के लिए प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें वहाँ से सेवा सीखना चाहिए। और ये राधा रमन जी का रूप गोस्वामी दर्शन करने के लिए आते हैं राधा रमन जी के। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है, तो इसमें जो रूप गोस्वामी बताते हैं, इनका जो चेहरा है और जो मुख है वो कमल है राधा रमन जी का, वो है गोपीनाथ जी जैसा, और वक्षस्थल है राधा गोविंद देव जी जैसा, और जो चरण है इनके तो राधा मदन मोहन जी जैसे हैं। तो तीनों विग्रह के दर्शन हम इनमें राधा रमन जी के अंदर कर सकते हैं। राधा रमन जी का दर्शन करेंगे तो तीनों विग्रहों के दर्शन होते हैं। और इस तरह से राधा रमन जी की कथा अत्यंत लुभावनी है। और भगवान यहाँ पर इस तरह की लीला प्रकट करके भगवान दिखाते हैं कि मैं भक्तों की इच्छाओं को कैसा पूरा करता हूँ, और भक्त के प्रति भगवान का कैसा प्रेम है, और किस तरह से भगवान भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो आज भी हम देख सकते हैं वहाँ पे गोपाल भट्ट की समाधि है, वो पेड़ भी है जिसमें वो लटका दिया करते थे भगवान को, और आज भी वो वस्त्र भी हम देख सकते हैं जो उनको उपहार में मिले थे। ये गोपाल भट्ट की गोस्वामी की ये समाधि है, और वहाँ पर वो अग्नि अभी भी जल रही है राधा रमन मंदिर के पीछे, जहाँ पर वो भोग बनाया करते थे भगवान के लिए। वो अग्नि आज भी जलती है और उसी में भगवान का भोग बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सुंदर स्थान है। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जो कि जिनको शालिग्राम शिला मिली थी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जिस तरह से मेरी शरण में आता है उस भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो आप सबको फिर से राधा रमन जी के प्रकट होने की बहुत बहुत बधाई हो। और जो कोई भी जिन्होंने भी वृंदावन में दर्शन नहीं किए हैं, तो वो जब भी वृंदावन जाएंगे वो अवश्य राधा रमन जी के दर्शन करें। हरे कृष्णा।